नमस्कार। मैं भानु श्रीमाली आपके लिए आज बहुत ही खास एक गुप्त रहस्य लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपको धन संबंधी कोई समस्या है उसके लिए एक व्रत लेकर के आया हूं। महालक्ष्मी जी का व्रत, जो काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह व्रत 16 दिन का होता है। बहुत कम जानकारी है इसके बारे में। महालक्ष्मी का जन्म उत्सव मनाया जाता है इसी व्रत में। यह महालक्ष्मी जी का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, यानी कि राधा अष्टमी से शुरू होता है और ये समाप्त संपूर्ण पितरों के आशीर्वाद के साथ ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अश्विन मास की अष्टमी को जन्म उत्सव की तरह होम यज्ञ वगैरह करके संपन्न किया जाता है। यह शास्त्रों और पुराणों में इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। एक तो यह दीपावली से ठीक एक माह पूर्व आता है। इसका भी एक कारण है। दीपावली पर हम लोग इतनी तैयारी नहीं कर पाते और इसके लिए समय चाहिए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने करीब एक माह पूर्व यह व्रत रखा है। एक रात को सारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो महालक्ष्मी की दीपावली की जो भी सामग्रियां हैं, जो महालक्ष्मी जी को प्रिय है, वह सब सामग्रियां हम सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित कर सकते हैं। यह अनुष्ठान बड़ा ही अद्भुत है। हमारी मनोकामनाओं को ही पूरा नहीं करता, अपितु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी प्राप्त करने वाला है। जिस प्रकार से तीर्थों में प्रयाग को श्रेष्ठ माना है, नदियों में गंगा जी को श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार यह व्रतों में महालक्ष्मी जी का व्रत बड़ा ही श्रेष्ठ है। और ये 16 दिन का, सनातन धर्म में 16 का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा की 16 कलाएं, 16 श्रृंगार, उपनिषद में से भी लिए गए 16 मंत्रों का विशेष महत्व होता है। विष्णु जी के पुरुष सूक्त का 16 मंत्र लिए गए, लक्ष्मी जी के श्री सूक्त के 16 मंत्र लिए गए हैं, महादेव जी के अष्टाध्यायी रुद्री पाठ में भी 16 मंत्रों का बड़ा विशेष महत्व है। 16 संस्कार, चंद्रमा की 16 कलाएं, गणपति जी के अथर्वशीष में से भी 16 ही मंत्र लिए गए। हम पूजन करते हैं तो 16 उपचार से करते हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव मेरा यही है, 16 का बड़ा ही महत्व है। 16 दिन का होता है और इस दिन मां लक्ष्मी जी का पूजन शुरू होता है अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की भाद्र मास के। तो उस दिन 16 गांठें लगा करके रेशमी लिया जाता धागा और उसके 16 गांठें लगाई जाती है। और गांठ का भी एक महत्व है। जब हम सामान्य वे में कहते हैं कि गांठ बांध ले, यानी कि पक्का कर ले, निर्णय कर ले, सटीक कर ले, दृढ़ संकल्प ले ले, तो 16 गांठें रेशमी धागे पर लगाने के लिए प्रत्येक गांठ के अंतर्गत एक लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप किया जाता है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसका मंत्र का जाप करते हुए 16 गांठें लगाई जाती है। यानी कि आप दृढ़ संकल्प कर लो कि यह मैं व्रत पूर्ण करूंगा। और इसमें अष्टलक्ष्मी जी का पूजन और विशेष तौर से गज लक्ष्मी जी का, जो हाथी पर सवारी किए हुए लक्ष्मी जी है,
उनका बड़ा विशेष महत्व है, उनका ही पूजन होता है। और महालक्ष्मी जी को प्रिय रहने वाली सामग्रियां, उनको भी शुद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे दक्षिणावर्ती शंख, जो लक्ष्मी जी का भाई है, विष्णु जी का साले जी है। दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख, जो एक ही जगह से जन्म लेते हैं, वो भाई बहन हुए। लक्ष्मी जी का भी जन्म समुद्र मंथन में हुआ और शंख का भी समुद्र से, दोनों भाई बहन हुए। लक्ष्मी कौड़ी, स्फटिक या पारद या अष्टधातु के, चांदी के, सोने के, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, कमल के बीज की माला, लक्ष्मी के फल, हल्दी की माला, गोमती चक्र, तमाम प्रकार की सामग्रियां लेकर के और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मेवे की खीर बना करके लक्ष्मी जी को और भेंट की जाती है, उनको लगाई जाता है, भोग लगाया जाता है। इसका विधान भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातः काल उठ करके 16 बार मुंह हाथ धोकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, चंद्र आदि निर्मित होकर भगवती माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके माँ लक्ष्मी जी का पूजन षोडशोपचार से किया जाता है। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके कर सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है खीर का, वो भी मेवे की, जिसमें चावल उपयोग नहीं लिए जाते, मेवा ही उपयोग लिया जाता है। और शुरू करने के लिए आपको उसकी कथा भी है। 16 अक्षत या 16 दूर्वा लेकर के भगवती का कथा का श्रवण करना पड़ता है या कथा को वाचना पड़ता है, उसका पाठ करना पड़ता है। और पितरों के आशीर्वाद के साथ ही अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्सव मनाया जाता है, यज्ञ किया जाता है। और महालक्ष्मी जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और रात्रि को 12 बजे लक्ष्मी जी के मंदिरों में पूजन होता है, संपन्न होता है, यज्ञ वगैरह होते हैं। और इसके अंतर्गत एक लोक कथा के अनुसार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के अनेक पुत्र थे, परंतु छोटी रानी के एक ही पुत्र था। बड़ी रानी ने एक दिन मिट्टी का हाथी बना करके पूजन किया, तो छोटी रानी उससे वंचित रहने के कारण उदास हो गई। तो छोटी रानी का लड़का मां को उदास देखकर भगवान इंद्र से ऐरावत हाथी मांग करके ले आए और बोला, मां तुम सचमुच के हाथी की पूजा करो। रानी ने ऐरावत की पूजा की, जिसके प्रभाव से उसका पुत्र विख्यात राजा हुआ। इस दिन लोग हाथी का पूजन भी करते हैं। काशी वाराणसी में लक्ष्मी कुंड भी बना हुआ है और 16 व्रत मां लक्ष्मी जी का मेला भी लगता है। वहां पर भक्त गण प्रेम पूर्वक आनंदित होकर के लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं। यह बहुत कम लोगों को जानकारी है और सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसका खुलासा मैंने आपके सामने किया है। एक भावना होती है कि किसी को कहा नहीं जाता है, अकेले ही कर लिया जाता है। नहीं, ये कहना चाहिए, और जिससे उनको लाभ हो, दूसरों को, हमारे परिवार वालों को, अपनों को, तो हमके स्वतः ही उनके आशीर्वाद से लाभ प्राप्त हो जाता है। और अगर आप 16 दिन नहीं कर पाए तो शुरुआत में अष्टमी को कर सकते हैं। एक मध्य में व्रत होता है और एक अंतिम अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जहां जन्म उत्सव मनाया जाता है। और यह यज्ञ संपन्न किया जाएगा हमारे यहां पर भी बड़े ही आनंद के साथ। आप भी अपना गोत्र नाम बता करके आप भी अपना करवा सकते हैं, आप स्वयं भी पधार सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, आप भी यह महालक्ष्मी का व्रत संपन्न करें, उसका अनुष्ठान करें। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मां लक्ष्मी जी आप पर खूब सारी प्रसन्न हो और आप धन धान्य
वंशवृद्धि के साथ आनंदित रहें। इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, आशीर्वाद।